गिरिराज सिंह को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने बरकरार रखी अग्रिम जमानत। बोले ऐसा केस किया गया जैसे हम आतंकवादी हों। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को उनके चर्चित 2 गज जमीन बयान वाले मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को बेगूसराय व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी पूर्व से प्रभावी अग्रिम जमानत यानी कि प्री अरेस्ट बेल को बरकरार रखा। हालांकि प्रत्येक सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अस्थायी छूट देने के लिए दायर आवेदन पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है, जिसे लेकर उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी विवाद हुआ था। अब कई वर्षों बाद भी यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई लगातार जारी है। खुद अदालत पहुंचे थे गिरिराज सिंह। जी हां, सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे और स्वयं अदालत में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लिया। अदालत में उनके वकीलों ने पक्ष रखते हुए जमानत को यथावत रखने और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करने की भी मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत को जारी रखने का आदेश दिया। वही दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर उस आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अस्थायी छूट की मांग की गई है। हम पर ऐसा केस किया गया जैसे हम आतंकवादी हो। जी हां, गिरिराज सिंह अदालत से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से यह पूरा मामला प्रेरित था। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ पुराने राजनीतिक द्वेष के कारण मामला दर्ज करा गया था। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई जैसे हम कोई आतंकवादी हूं, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज भी न्यायालय ने न्याय दिया है। इसके लिए मैं अदालत का आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है। अब जरा क्या है पूरा मामला, इसको समझ लीजिए। दरअसल यह मामला 6 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय के जीडी कॉलेज परिसर में आयोजित एक सभा से जुड़ा हुआ है। उस दौरान गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए कथित 2 गज जमीन बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। आरोप लगाया गया था कि उनके भाषण से धार्मिक विद्वेष फैल सकता है। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल कुमार के निर्देश पर तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा नगर थाने में कांड संख्या 221/2019 दर्ज किया गया था। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तभी से यह केस न्यायालय में चल रहा है। साक्ष्यों पर उठे सवाल। जी हां, यह भी बात है, मामले की पैरवी कर रहे भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने सुनवाई के बाद कहा कि इतने वर्षों के बाद भी अभियोजन पक्ष अदालत के सामने कोई ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। उन्होंने दावा किया कि कथित भाषण की कोई प्रमाणिक वॉइस रिकॉर्डिंग न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा मामले से जुड़ी कोई सीजर लिस्ट भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अधिवक्ता के अनुसार ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अभाव में मामले की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। धारा 205 पर अब टिकी है सबकी निगाहें। दरअसल गिरिराज सिंह की ओर से अदालत में दायर आवेदन में यह कहा गया है कि वे केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें देश भर में विभिन्न सरकारी एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना व्यवहारिक रूप से कठिन है। इसी आधार पर धारा 205 के तहत अस्थायी छूट की मांग की गई है। अदालत ने इस आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा है और माना जा रहा है कि आने वाला आदेश मामले की आगे की सुनवाई की दिशा भी तय कर सकता है। मूल केस डायरी गायब होने पर भी मुद्दा चर्चा में ही आया था। आपको पता है कि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू मूल केस डायरी के गायब होने का है। सुनवाई के दौरान पहले भी यह मुद्दा उठ चुका है और इसे लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केस डायरी से जुड़े तथ्य भी मामले के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल अदालत द्वारा अग्रिम जमानत बरकरार रखे जाने से गिरिराज सिंह को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजरें धारा 205 के आवेदन पर आने वाले अदालत के फैसले और अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।